नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सूर्य राशि परिवर्तन 15 जून 2021 को करेंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। सबसे बड़ी बात है बुध के राशि में सूर्य का जाना, जहां बुधादित्य योग बुध के साथ युति के द्वारा बनाते हैं। एक अच्छे और शुभ स्थिति में सूर्य का जाना, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मिथुन पर गुरु की दृष्टि है। जब सूर्य को गुरु जैसे शुभ और शक्तिशाली ग्रह का दृष्टि मिलता हो, तो फिर शुभता सूर्य के अंदर में जो भी शुभता है उसे देने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे सूर्य का कारकत्व गवर्नमेंट है, सरकार को भी लाभ दिखेगा। यश, नाम, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, और गवर्नमेंट जॉब में जो भी जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए यह स्पेशल सूर्य राशि परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि एक तो पहली बात है, नैसर्गिक कुंडली के तीसरे पराक्रम भाव में सूर्य बैठे हैं। पंचम बुद्धि, विवेक, सरकार का स्वामी होकर के, संतान का मालिक होकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भाग्य का स्वामी गुरुदेव की उस पर दृष्टि है। इसलिए सूर्य के अंदर में शुभत्व बढ़ जाते हैं, और वह शुभत्व 12 राशियों पर कैसे दिखाई देगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली बात है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष राशि की बात होती है, मेष लग्न भी, तो आपके पराक्रम भाव में सूर्य बैठे हैं और गुरु की दृष्टि है, शुभत्व मिल रहा है। एक बात स्पष्ट है, पराक्रम भाव छोटी यात्रा, लेकिन गुरु यहाँ बड़ी यात्रा में उसे बदल देंगे। छोटी यात्राएं तो काफ़ी होगी, लेकिन बड़ी यात्रा में भी बदलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपका पराक्रम इस अवधि में काफ़ी बढ़ेगा। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। प्रेम प्रसंग भी मधुरमय रहने वाले हैं। आप चाहे तो इस एक महीने की अवधि में 15 जून से 16 जुलाई के अंदर में आप अपने प्रेम को विवाह में भी बदल सकते हैं। गुरुदेव तो 1 वर्ष की घटना चक्र को दिखाते हैं, सूर्यदेव 1 महीने के अंदर होने वाले घटना चक्र को दिखाते हैं। इसलिए जिनका बुध की महादशा या अंतरदशा चल रहा हो, उनके लिए स्पेशल हो जाता है, क्योंकि बुध की राशि में ही सूर्यदेव बैठे हैं। पंचम घर एजुकेशन, शिक्षा का है, और गुरु शिक्षा कारक उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत अच्छा, यही तो है उस शिक्षा प्राप्ति के लिए। शिक्षा में बहुत सारे सुधार, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और पंचम स्थान शेयर सट्टों का है, और गुरुदेव भाग्य दृष्टि डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर शेयर सट्टों से लाभ, लॉटरी, जुआ, शेयर, इन सब क्षेत्रों में जो जुड़े रहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही स्पेशल महीना है, 1 माह की सब अवधि। और विदेश घर का स्वामी लंबी यात्रा को भी संकेत देते हैं, विदेश जाने के योग को भी बताते हैं। जब वृषभ राशि लग्न है, तब यही सूर्यदेव आपके प्रॉपर्टी का स्वामी होकर धन भाव में बैठते हैं, और गुरु जो इनकम का स्वामी होकर के उस पर दृष्टि डालते हैं। अचानक रिजल्ट देंगे, अचानक धन दिलाएंगे। जो भी धन संबंधित कार्य है, आर्थिक लेन देन है, यह 1 महीने की अवधि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसी अवधि में धन प्राप्ति के योग बने हैं, तो आपके धन मिलेंगे जहां से आप चाहते हैं। फंसे हुए धन भी मिलेंगे, क्योंकि अष्टम के स्वामी गुरु की दृष्टि है। और चौथे स्थान के मालिक, एक बात स्पष्ट है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं तो सफलता है, लेकिन यदि बेचना चाहते हैं तो सचमुच बहुत धनदायी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के स्वामी ही धन भाव में बैठे हैं और इनकम के मालिक देख रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचकर काफ़ी धन लाभ, घरेलू सुखों को बढ़ाने वाले भी हो जाते हैं, और साथ साथ में रिश्ते नातों में मधुरता बनती है। जब आप मिथुन राशि हैं, तो फिर सूर्यदेव आपके लग्न में ही बैठते हैं पराक्रम के स्वामी होके, और गुरु की कर्म स्थान, कर्ममय दृष्टि भाग्यस्थान बैठी। इसका अर्थ क्या है, आपके पराक्रम बढ़े रहेंगे। लेकिन एक बात है, जो भी आप करना चाहे अपने ऊपर निर्भर हो, सेल्फ निर्णय ले,
निश्चित सफल होंगे। विवाह की बात हो, निश्चित सफल होंगे। आपको सिर्फ डिसीजन लेना है। कर्म रोजगार के लिए यह समय महत्वपूर्ण है। गुरु की दृष्टि सूर्य को आपको जॉब में अच्छे संकेत दिलाते हैं। छोटी यात्राएं भी होंगी जो लाभदायक है, और बिजनेस और जॉब से जुड़ी हुई काफ़ी यात्राएं भी होगी। छोटे भाई बहनों के सुख सहयोग मिलते हुए दिखते हैं। और इस अवधि में जो व्यक्ति ऐसे कार्य करते हैं जहां नाम हो, वहां काफ़ी नाम यश मिलेंगे। जैसे फिल्म, मूवी, सिनेमा, यूट्यूब, नेटवर्किंग, इन सब क्षेत्रों में आपको काफ़ी नाम मिलेंगे। जब आप कर्क राशि हैं और यही सूर्य देव आपके 12वें घर में बैठ गए, धन के स्वामी होके, इसका अर्थ है खर्च को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, छठे का स्वामी, ऋण का स्वामी गुरुदेव है, तो कहीं न कहीं आप ऋण को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन ऋण मुक्ति का भी समय है। इन्वेस्ट करना, आप अपने धन का इन्वेस्ट इस अवधि में करेंगे, और कभी आवश्यकता पड़ सकता है बड़े लोन, बैंक, ऋण लेने की। गुरुदेव भाग्य के भी स्वामी है। अब विदेश घर में गुरु सूर्यदेव बैठे हैं, इसलिए अनायास बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। आप पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद इसी अवधि में निपटेंगे, आपको लाभ होगी। झगड़े मुकदमे किसी तरह के चल रहे हैं तो इस अवधि में खर्च बढ़ेंगे, उसके प्रति अब परेशानी होगी। थोड़ा सतर्क रहने वाली स्थिति है। जब आप सिंह राशि लग्न है तो यही सूर्यदेव आपके एकादश भाव में बैठे हैं, स्वयं शरीर, और गुरु की दृष्टि है। इसका अर्थ है एक प्रबल शिक्षा योग बना है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे संकेत है। प्रेम प्रसंग के लिए बहुत अच्छे संकेत है। प्रेम प्रसंग विवाह में भी बदल सकते हैं, नए प्रेम प्रसंग का जन्म भी लेगा। संतान की तरफ से कुछ अच्छे न्यूज मिलते हैं, शुभ समाचार। और शेयर सट्टों से जो भारी उतार चढ़ाव वाला क्षेत्र है, वहां से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति। आप स्वयं धन के प्रति सतर्क रहेंगे और धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। गुरु की दृष्टि आपके बुद्धि चतुराई से आपको धन भी दिलाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों के लिए वहाँ सरकार की तरफ से धन लाभ का योग भी बना है। तो यह स्थिति बनी सिंह वालों की। जब आप कन्या राशि हैं तो यही गुरुदेव आपके कर्म स्थान में बैठते हैं, लेकिन योगायोग बदलते हैं। क्योंकि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस लाभदायक, विदेश में जाके बिजनेस करना लाभदायक, विदेश से जुड़कर विदेश बिजनेस करना यह भी लाभदायक। एक बात है, यहाँ आप जॉब के लिए बाहर जाने का योग बन चुका है। यहाँ सूर्यदेव कर्म स्थान में बैठ करके कहीं कहीं यह भी संकेत देते हैं कि आप अपने जॉब को छोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब की ओर जा सकते हैं। ऐसे योग इसी अवधि में पूरे होते हैं। और भूमि भवन संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सतर्क रहें, हानि होने का योग है। झगड़े विवाद को जन्म देते हैं। जब आप तुला राशि लग्न है तो आपका सूर्यदेव इनकम का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठे, गुरु की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि धन प्राप्ति करने की चेष्टा आपके लिए जरूर करते हैं, लेकिन उसमें सफलता कम है। बड़े भाई बहनों से सतर्क रहें, झगड़े विवाद की स्थिति को जन्म देता है। क्योंकि छठे का स्वामी गुरुदेव की दृष्टि भी तो है। आप अपने स्व प्रयास से चाहे तो धन कमा सकते हैं, लेकिन अनायास कहीं से धन की प्राप्ति का योग नहीं बनता है। आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई ऐसी यात्रा है जो छोटी हो, बड़ी हो, तो उसके होने की संभावनाएं बहुत प्रबल है। पिता की तरफ से कुछ आपको अशुभ समाचार, उनके हेल्थ को लेकर के या उनसे मनमुटाव का योग बनता है। भविष्यत संबंधित कोई बात को लेकर परेशानी दिखती है। और इसी अवधि में आपके मित्र, प्रियजन, पड़ोसी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। थोड़ा सावधान रहना। जब आप वृश्चिक राशि लग्न है तो आपके सूर्यदेव कर्म का मालिक होके डेड हाउस में चले गए। क्या बचेंगे? आपके जॉब या जॉब में भारी उतार चढ़ाव निश्चित दिखाई देगा। 1 महीने की अवधि में वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए यह मैं 1 माह कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में भारी उतार चढ़ाव, जॉब बदलने की स्थिति, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब में है उनके लिए जॉब बदलने की स्थिति,
और नए जॉब प्राप्ति में काफ़ी विघ्न बाधा आपको दिखाई देंगे। इसी अवधि में कोई प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने वाली स्थिति जन्म लेता था तो वह टलते हुए दिखते हैं। सूर्यदेव अष्टम में बैठे हैं और यह पैतृक संपत्ति का घर है, इसलिए किसी पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद हो सकते हैं, जन्म लेंगे। लेकिन इस जगह पर अनायास शिक्षा संबंधित उतार चढ़ाव, कुटुंब रिश्तों में विवाद झगड़े को भी जन्म देते हैं। इस अवधि में आप थोड़ा सावधानी से काम करें। धनु राशि लग्न वालों के लिए भाग्य का स्वामी सप्तम स्थान में सूर्यदेव बैठे, यह बहुत अच्छे योगायोग को जन्म देते हैं, क्योंकि गुरुदेव भी लग्नेश होकर शुभ है। कई मामलों को अगर देखा जाए तो धनु वालों के लिए 1 माह की अवधि में भाग्य उनका सदैव साथ देता रहेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे। खास तौर पर यदि आप बिजनेस में हैं तो आपके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है। नए बिजनेस के अवसर भी जन्म ले रहे हैं, पार्टनरशिप नए बनेंगे और वह आपके लिए धनदायी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य करेंगे, वह आपके लिए लाभदायक। आप स्वयं निर्णय लेंगे और विवाह संबंधित कोई बड़े निर्णय इसी अवधि में आप लेंगे, क्योंकि पराक्रम में बैठ के गुरुदेव सेवंत सूर्य को देख रहे हैं। वह आपके लिए भाग्योदय कारक है, कहीं डरने जैसी बात नहीं है। भाग्य आपके साथ है, पिता का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा और लंबी यात्राएं संपन्न होगी। जब आप मकर राशि लग्न है तो छठे घर में सूर्यदेव विपरीत राजयोग बनाए, अष्टम के स्वामी होके क्या रिजल्ट देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है 12वें अशुभ का स्वामी गुरुदेव की भी दृष्टि एक प्रबल विपरीत राजयोग को जन्म देता है। क्या हो सकता है? विपरीत विषम परिस्थितियों से आप घिर जाएंगे 1 माह में, लेकिन आप पाएंगे कि उससे अचानक उभर गए और बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लग गई। खास तौर पर यह अचानक घटना घटित होते हैं जिसमें ऋण हो, झगड़े हो, विवाद हो, मुकदमे हो, इन सब स्थितियों को जन्म देते हैं, खर्चे को जन्म देते हैं। भाग दौड़ यात्राएं अनायास होंगे जो आपके लिए परेशानी कष्टकारक है। रिश्ते नातों में झगड़े विवाद को जन्म देते हैं, वहाँ भी मुकदमे के योग बनते हैं। सावधानी पूर्वक रहेंगे, चोट चपेट का योग है। ये सारे स्थिति आपको ऐसे घेरेंगे जैसे लगेंगे आपका समय सबसे अशुभ है, लेकिन अंत में विपरीत राजयोग अपना प्रभाव दिखाएगा और आपको इन सब से बाहर निकालेगा। जब आप कुंभ राशि और कुंभ लग्न है तो 7वें घर का स्वामी पंचम में बैठे, एक संकेत है। 7वां बिजनेस का मालिक है, पंचम में बैठे हैं। बुद्धि चतुराई से आपके बिजनेस को काफी धन लाभ होने वाला है। यह 1 माह की अवधि है, गुरु की दृष्टि धनदायी। आप देखेंगे इसे 1 माह में काफी बिजनेस आपका धन देने वाला बन गया। और इसी अवधि में यदि आप कोई नए बिजनेस का शुभारंभ करते हैं तो निश्चित वह धन देने वाला होगा। नया पार्टनरशिप धनदायी साबित होगा। बड़े धनी पार्टनर से योग भी बनते हैं। और यही पंचम स्थान पर विवाह घर का स्वामी बैठे हैं सूर्यदेव। यही समय है जब आप अपने कुटुंब रिश्तेदारों से सहमति प्राप्त कर प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा 1 माह की अवधि है, 16 जुलाई तक। आप निश्चित प्रयास करें, आपके प्रेम विवाह में बदलेंगे। ऐसे योग बन गए, गुरु की दृष्टि दोनों पर है, इसलिए आपको ऐसे प्रयास करना चाहिए। शेयर सट्टों से जुड़े हैं तो काफ़ी लाभ मिलेगा। भारी उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र में भी लाभ। एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छे दिखते हैं। संतान की तरफ से कोई अच्छे न्यूज, उनके बिजनेस होने के योग या उन्हें धन प्राप्ति के योग, इस तरह की स्थिति को जन्म देते हैं। यदि आप मीन राशि लग्न है तो यही छठे रोग ऋण झगड़ा का स्वामी सूर्यदेव आपके चौथे प्रॉपर्टी पर बैठ गए, घर में बैठ गए। घर में झगड़े को जन्म देता है। घरेलू कलह बढ़ते हुए दिखते हैं। किसी प्रॉपर्टी संबंधित बात को लेकर विवाद मुकदमे तक भी जा सकते हैं। सावधान रहें। वाहन से एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है, सतर्क रहें। गुरु की दृष्टि, लग्नेश गुरु की दृष्टि है और एक्सीडेंट का मालिक वाहन घर में। एक योग बनता है जो एक्सीडेंट वाहन से है। सतर्क होकर 1 माह तक वाहन चलावे। ऋण को लेकर परेशानी, शत्रु को लेकर परेशानी, किसी तरह के मुकदमे हैं तो चलते रहेंगे, उसमें परेशानी। और साथ साथ में माता को कष्ट, माता की तरफ से कष्ट, घरेलू टेंशन, परेशानी दिख रहे हैं। और इसी तरह प्रॉपर्टी संबंधित किसी काम में हाथ डालते हैं तो आप फंस जाते हैं, वहाँ बच के रहे, सावधान रहे। कर्म संबंधित क्षेत्रों में कुछ परेशानी, उतार चढ़ाव दिखता है। तो ये सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। जिनको सूर्य का प्रभाव नेगेटिव दिख रहा है, अशुभ दिख रहा है, उन्हें चाहिए कि सूर्य नमस्कार करें। प्रतिदिन नहा धो के सूर्य को जल चढ़ावे
रोली डाल के, लाल फूल डाल के आपको शुभ लाभ मिलेगा। तो आप इस तरह सूर्य राशि परिवर्तन का लाभ लें। धन्यवाद।